तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हिली एरिया में रह रहे हो या आप प्लेन एरिया में रह रहे हो या आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहां पे बाढ़ नहीं आती है वहां पे बाढ़ नहीं आएगी। एक आपदा किट बनानी है आपको बाढ़ के लिए कि बाढ़ आने से पहले की तैयारी, बाढ़ के दौरान आपको क्या करना है और बाढ़ के बाद क्या करना है। शौचालयों में रेता भर दें, क्योंकि क्या होता है नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पल्लवी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बाढ़ के दौरान कौन कौन सी ऐसी चीज़ें की जाएं, क्या करना चाहिए। कि जलवायु परिवर्तन आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप हिली एरिया में रह रहे हो या आप प्लेन एरिया में रह रहे हो या आप ऐसे एरिया में रह रहे हो जहाँ पे बाढ़ नहीं आती है वहाँ पे बाढ़ नहीं आएगी। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो बाढ़ कहीं भी आ सकती है। तो हमें इन जनरल कुछ एक चीज़ें हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए कि अगर बाढ़ आती है तो आपको क्या करना चाहिए। 3 टाइम है, 3 ऐसी चीज़ें हैं, यानी कि बाढ़ आने से पहले की तैयारी, बाढ़ के दौरान आपको क्या करना है और बाढ़ के बाद क्या करना है। कि आइए सबसे पहले जानते हैं कि बाढ़ आने से पहले क्या करना है। सबसे पहले शांत रहिए, घबराइए मत और अफवाहें मत ध्यान दीजिए। दूसरा, संपर्क में बने रहने के लिए रेडियो, टेलीविजन और समाचार पत्रों के ऊपर ध्यान दें। तीसरा, एक आपदा किट बनानी है आपको बाढ़ के लिए ताकि अगर बाढ़ आती है तो उस समय कुछ एक चीजें होती हैं वो होनी चाहिए। अब देखिए, आपदा किट जो है उसमें क्या होना चाहिए। एक तो पानी इतना होना चाहिए कि कम से कम 3 दिन के लिए पर्याप्त हो। सूखा खाना होना चाहिए जिसमें चने, ड्राई फ्रूट्स और न्यूट्रिएंट से भरे हुए चीजें आ सकती है, भुना हुआ चना, भुनी हुई मूंगफली, इस तरह से। इसके अलावा फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, प्राथमिक जिनको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा सामग्री, जिसमें कि बैंडेज आता है, एंटीसेप्टिक्स आते हैं, पेन किलर्स आते हैं, बुखार और एलर्जी की दवाइयाँ आती हैं, व्यक्तिगत दवाइयाँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या इस तरह की आपकी कोई दवाइयाँ हैं, उनके मरीज हैं, तो वो भी अपनी किट में ज़रूर डालें, आपदा किट में। डायपर, आपके पास छोटा बेबी है, डायपर, सैनिटरी पैड अगर आप महिला हैं, या शिशु का फार्मूला मिल्क, सूखा दूध भी रख सकते हैं उसमें। महिलाओं के स्वच्छता उत्पाद जैसे कि सैनिटरी नैपकिन, वेट वाइप्स एटसेट्रा। इसके अलावा टॉर्च और बैटरी, एक बैटरी, साथ में उसके मोबाइल, रेडियो, फोन जिसमें आपातकालीन नंबर सेव हो, उस तरह से भी होना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा और स्वच्छता के लिए मास्क होने चाहिए, हैंड सैनिटाइजर्स, टिश्यू पेपर, साबुन, कचरा बैग, कचरा निपटारा आदि सामग्री। कपड़े और व्यक्तिगत सामान होना चाहिए, मौसम के अनुसार जो कपड़े हैं वो होने चाहिए। चश्मा, मजबूत जूते। अन्य जरूरी सामान जैसे कि अगर आपके घर में पालतू जानवर हैं या फिर घर के परिवार के सदस्य हैं, उनकी अन्य जरूरी सामान में क्या आगे कुछ एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एक फोटोग्राफ होना चाहिए जिसमें घर के पूरे सदस्यों की फोटो हो, जानवरों की तस्वीरें हों, पहचान पत्र, बीमा कागजात, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक कैंची और मल्टी टूल भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक आपदा किट में होनी चाहिए। इसके अलावा बाढ़ से पहले और क्या होना चाहिए, जो पशुओं की सुरक्षा के लिए उनको हमेशा बांध कर ना रखें, उनको खुला रखना है। अपने नज़दीक बने सुरक्षित आश्रयों के रास्ते के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्थानीय अधिकारियों से अगर कोई आदेश मिलता है तो उसका पालना करनी चाहिए। अगर ये आदेश मिलता है कि घर छोड़ दें तो घर उसी समय छोड़ देना चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह के लिए भोजन और पानी रखना चाहिए। नहरों, नालों और जल निकासी के चैनलों वाले क्षेत्रों से अवगत रहना चाहिए। ये तो हो गया बाढ़ से पहले हमें कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं बाढ़ के दौरान हमें कौन कौन सी ऐसी तैयारियां करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहले तो जो बाढ़ का पानी है उसमें प्रवेश ना करें। यदि आवश्यक हो तो उस तरह के मजबूत जूतों का प्रयोग करके बाढ़ के पानी में निकले, क्योंकि अगर बाढ़ के पानी में निकलते हैं तो सांप काट सकते हैं, बीमारियां लग सकती हैं, तो हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। दूसरा, जो बिजली की तारें हैं या खंभे हैं उनसे दूर रहें, क्योंकि बिजली का करंट लगने का खतरा रहता है। जो सीवरेज लाइन्स हैं, गटर हैं, नालियां हैं, उनसे दूर रहें। लाल झंडे या बैरिकेड द्वारा खुली नालियों या मेन होल से को चिन्हित करें। अगर खुली नालियां आपको पता है या मेन होल है, उनको लाल झंडे के साथ चिन्हित करें ताकि वहां से कोई और जाता है तो उसको पता चले कि इस तरह का कुछ यहाँ पे है। बाढ़ के पानी में ना उतरें, ना ही अपनी गाड़ी चलाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि कहाँ पे कोई बैरिकेड, आपको नहीं पता कि कहीं पे कोई नाली जो है वो खुली हो सकती है या मेन होल जो है वो हो सकता है। ताज़ा पकाया हुआ खाना ही खाएं या सूखा खाना खाएं। खाने को हमेशा ढक के रखें। बाढ़ के दौरान टैप वाटर का यूज़ ना करें, पानी को उबाल कर ही पिएं।
अपने आसपास सफाई रखें और कीटनाशकों का प्रयोग करें, क्योंकि बाढ़ के समय जो है वो बीमारियां होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। अब बाढ़ के बाद क्या करें? जो बच्चे हैं उनको बाढ़ के पानी के आसपास ना जाने दें, ना खेलने दें, उनसे उनको बीमारियां हो सकती हैं। बिजली के क्षतिग्रस्त जो उपकरण हैं उनका प्रयोग ना करें। पहले बिजली मिस्त्री को बुलाएं, उनसे चेक करवाएं, उसके बाद ही बिजली के जो सॉकेट्स हैं, स्विच हैं, उनका यूज करें। बिजली के टूटे हुए खंभे या फिर तारें जो हैं उनसे दूर रहें। मलबों के ढेर से भी दूर रहें, क्योंकि उससे चोट लगने का खतरा रह सकता है। बाढ़ के पानी से संक्रमित खाने को ना खाएं और ना ही बनाएं। मलेरिया से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। सांपों से सावधान रहें, क्योंकि बाढ़ के दौरान सांपों का काटना जो है वो बहुत आम बात है। पानी की लाइन या सीवरेज पाइप के क्षतिग्रस्त होने पर शौचालय अथवा नल के पानी का उपयोग ना करें, उनसे दूर ही रहें जब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऐसी गाइडलाइंस ना आए कि आप जो है पानी का प्रयोग कर सकते हैं, तब तक नल का पानी ना पिएं। अब जो एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, यदि आपको घर खाली करना पड़े तो आप किस तरह से बाढ़ के दौरान जो है आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले जो फर्नीचर है या बिजली के उपकरण है उनको पलंगों या फिर मेजों के ऊपर रखें, उनको किसी ऊंचाई वाली जगह पे रखें ताकि फर्नीचर या फिर बिजली के उपकरण जो है वो खराब ना हो। शौचालयों में रेता भर दें, क्योंकि क्या होता है बाढ़ के समय जो है वो पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर शौचालय में रेता नहीं भरते तो उससे क्या हो सकता है, जो बाढ़ का पानी है, पानी में संक्रमण हो सकता है और लोग अगर उस पानी को का प्रयोग करते हैं या उसमें चलते हैं, उसके संपर्क में आते हैं तो उससे बीमारियां लग सकती हैं। घर छोड़ने से पहले बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें। एक ऊंचे ठिकाने या फिर सुरक्षित आश्रय पर चले जाएं और जब तक कि जिला प्रशासन की गाइडलाइंस ना आ जाएं, आदेश ना आ जाएं, तब तक नीचे ना आए। आपातकालीन किट जो है उसको अपने साथ रखें। जो फर्स्ट एड किट है उसको भी अपने साथ रखें। जो कीमती सामान है और जो जरूरी कागजात है उनको अपने साथ ले जाएं। गहरे और अनजान पानी में ना उतरें, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसकी गहराई कितनी है, आप डूब सकते हो। और आपको ये भी नहीं पता कि कहाँ पे जो है वो नाले हो सकते हैं, मेन होल हो सकते हैं। तो इसीलिए क्या करना है, अगर बाई चांस अगर गहराई में जाना पड़े तो एक छड़ी अपने साथ ले लें ताकि आपको पानी की गहराई का पता लगे और उसी तरह से आप आगे बढ़ सकें। स्थानीय अधिकारियों द्वारा स्थिति सामान्य होने की घोषणा करने पर ही घर लौटें। जब तक स्थानीय प्रशासन से घोषणा नहीं होती घर वापस नहीं जाना है। अपने परिवार के साथ एक ऐसी संचार योजना बनाएं जिससे अगर बिछड़ भी जाएं तो एक ऐसा पॉइंट बनाएं कि जहां पे सब जाके मिल लें। तो ये सारा जो है, ये संचार योजना जो है ये आप बना सकते हैं बाढ़ आने से पहले भी, या फिर बाढ़ आने के बाद जब आप ऊंचाई के क्षेत्र में होते हैं तब भी बना सकते हैं। नहीं, ये सारी योजना जो है आपको बनानी है बाढ़ आने से पहले। बाढ़ के पानी से गीले हुए सभी सामान को साफ करके जो कीट रक्षक हैं उनसे सफाई करें। बाढ़ के पानी से गीले हुए सारे सामान को साफ करें ताकि वो कीटाणु रहित हो जाए धूप में उसको सुखा के। तो ये थे सारी चीजें, और क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए बाढ़ के दौरान, जब बाढ़ आती है, बाढ़ के आने से पहले और बाढ़ के आने के बाद। याद रखिए तैयारी में ही समझदारी है। आशा करती हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।